जी हाँ, मैं अपनी एक तहरीर पेश कर रही हूँ। इसका मौजू है मोहब्बतों के दुश्मन। कुछ माह कबल बच्चों के स्कूल की तरफ से वालिदैन और उस्ताज़ा की मीटिंग के दौरान नजमा से मुलाकात हो गई। पहले पहल तो अपनी आंखों पर यकीन ना आया। सीट से उठी और सामने जाकर पूछ लिया, क्या आप नजमा हो? हाँ हाँ, अब के वो भी हैरान सी मुझे बस टिकटिकी बांधे देखे चले जा रही थी। बरसों पर बरस बीत गए थे, मगर ना जाने क्यों उसका चेहरा मैं कभी भी भूल ना पाई थी। आज भी वही गोल चेहरा, मोटी आंखें और लंबे बाल। हाँ, मगर वक्त की तेज रफ्तार ने उसके चेहरे के भोलपन की जगह आज एक करख्तगी सी ला रखी थी। दोनों माओं की इस तरह मुलाकात पर करीब खड़ी बच्चियां चेहरों पर हैरानी लिए एक सवालिया निशान बनी थी। तुम तो दुबई थी ना? नजमा कब यहाँ आई हो? हाँ हाँ, बस अभी 2 बरस ही हुए हैं, दुबई छोड़कर यहाँ आ गए। क्यों? बस वहां अब एहसास होने लगा था, जायदाद तो खूब बना ली, अब किसी अच्छे से मुल्क में जाकर बाकी की जिंदगी आराम से गुजार लें। और फिर कनाडा चले आए, यहाँ इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्त दे दी है। अच्छा। हाँ, शोहर और बेटे भी दुबई में हैं। इमिग्रेशन मिली तो वो भी जल्दी आ जाएंगे। ये सितारा मेरी सबसे छोटी बेटी है। बड़ी दोनों बेटियों को तो पाकिस्तान में ब्याह आई हूँ। वो अब अपने घरों वालियां हैं। वो एक ही सांस में जिंदगी की सी कहानी एक ही सांस में सुनाई चले जा रही थी। छोड़ने को तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर फिर घर आने की दावत देकर वापिस आना पड़ा। और फिर कुछ ही दिन बाद नजमा घर आ गई। हम उम्र बच्चियां अपनी गुफ्तगू में मगन थी। नजमा की बेटी सितारा एकदम घुल मिल सी गई थी और फिर लम्हों में मुझे अपनी माँ की बचपन की दोस्त जानकर शिकायतों का पेंडोरा बक्स खोलकर बैठ गई। मैं उसके मासूम से शिकवे सुनती मुस्कुराती चली जा रही थी। इतने में मेरी बेटी ने दरमियान में टोकते हुए कहा, सितारा, 1-2 हफ्ते में वैलेंटाइन डे आ रहा है, चलो मिलकर आपस में कुछ फन करते हैं। तुम यहाँ मेरे घर ही आ जाना, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे सब सहेलियां बैठकर। उसका बस इतना ही कहना था कि नजमा के चेहरे का रंग फौरी बदल गया और सितारा का रंग भी जैसे फक हो गया। उसकी आंखों में मासूम से अरमान जैसे आकर बिखर से रहे थे। मैंने मामले की नौयत को कुछ कुछ भांप कर नजमा को देखा और चेहरे पर बरहमी के आसार लिए मेरी बच्ची को बस खाए जाने वाली नजरों से घूर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं नजमा, सितारा को भेज देना, मैं खुद इनको अपने साथ ले जाकर कोई मूवी दिखा लाऊंगी। नजरअंदाज करते हुए मैंने भी कहा। और बस इतना ही कहना था कि नजमा का लावा जैसे फटने ही वाला था, मगर सितारा ने फौरी सूरत हाल को भांप लिया। माँ का हाथ पकड़कर उठाया और घसीटते हुए बोली, अब जल्दी से घर चलो, मुझे होमवर्क बहुत मिला है। और फिर हमारा आपस में राब्ता भी जैसे मुनक़ते हो गया। क्यों, ये सवाल मेरे जहन में जरूर था, मगर जवाब से कासिर। हफ्ता ही गुजरा था कि बेटी ने नाराजगी भरे लहजे में शिकवा किया, मामा, सितारा की अम्मी अब उसको मुझसे मिलने से रोकने लगी हैं। वो उसे कहती हैं कि आप एक अच्छी आइडियल माँ नहीं हो, क्योंकि आपने उस दिन मेरी वैलेंटाइन डे वाली मूवी देखने की तजवीज पर सख्ती से रोकने की बजाय उल्टा साथ ले जाने की हामी भर ली थी। उनका कहना है कि सितारा मेरे साथ मिलती रही तो वो भी मेरी तरह खराब हो जाएगी। उन्होंने तो सितारा की शादी भी तय कर दी है, पाकिस्तान में ही कहीं किसी से। और सितारा नहीं मान रही, जिस पर उसका कहना है कि सितारा की मुझसे जब से दोस्ती हुई है वो बिगड़ने लगी है, इसीलिए दोबारा उसको वो मुझसे कभी मिलने नहीं देंगी। सच में क्या? मैं चौंकी। सितारा तो अभी 15 बरस की भी नहीं हुई और शादी भी तय कर दी गई उसकी। मुझे हैरत का झटका सा लगा था, मगर सबसे बढ़कर अजियतनाक रवैया मेरे लिए बेहैसियत माँ खुद नजमा का था। यहाँ मेरी बच्ची खुद भी अजीब सी कश्मकश में थी। वो मुझसे नजमा आंटी के इस रवैये पर सवाल कर रही थी, मगर मेरे पास कोई जवाब ना था। होता भी कैसे? क्या कहती अपनी बच्ची को कि ये वही नजमा आंटी हैं जिनकी शादी जब हम 9वीं जमात में थे कर दी गई थी? और कैसे? ये भी एक अलमनाक कहानी है। हाँ, ये वही नजमा है जो कस्बे में लड़कियों के उस वाहिद स्कूल में इमरान खान की दीवानी मशहूर थी। ईदी से मिलती छोटी छोटी रकम जोड़कर इमरान खान के पोस्टर खरीदना उसका वाहिद मशगला था। इतनी भोली कि जहां इमरान खान की तस्वीर नजर आती एक सर्द आह भर कर कहती, मैं बड़े होकर शादी करूंगी तो इसी से, वरना किसी से भी नहीं। और हम सब मिलकर खूब कह कहे लगाते। क्या जमाना था वो भी। हाँ, फिर परियों की इस दास्तान में हमेशा की तरह एक जिन आ गया।
जब एक दिन अचानक नजमा को स्कूल से उठा लिया गया, खबर मिली उसकी शादी तय कर दी गई है। कहाँ, किससे, कैसे, हजारों सवाल लिए हम उम्र सहेलियों का ग्रुप उसके घर जा थमका था। और वहां अजीब ही मंजर था। नजमा का निकाह हो चुका था, दुबई से कोई रिश्ता आया था। पहली बीवी मर चुकी थी, दूसरी छोड़ दी गई थी, अब ये तीसरी शादी थी। नजमा का रो रो कर निढाल सी थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, और उससे 3 गुना बड़ी उम्र के आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। मगर उसकी अम्मी थी कि उसको कभी प्यार से समझा रही थी, कभी गुस्से से जनाटेदार झापड़ रसीद कर देती, और कभी बाल नोच नोच कर कहती कि बाहर का रिश्ता है, अगर तुम नहीं करोगी तो वो कौन सा कंवारा बैठा रह जाएगा, कोई भी उचक लेगा, अरे किस्मत बन जाएगी तुम्हारी, और हम सब की भी, बाकी बहनों की भी। समझती क्यों नहीं हो तुम? इतने में उसके अब्बा बाहर से आए। साथ में तकरीबन उन्हीं की उम्र का एक मर्द था, जिसका सर दरमियान से साफ और इर्द गिर्द बालों की एक हल्की सी झालर, कानों में छोटी छोटी सी बालियां सी पहन रखी थी, और हाथों में अंगूठियां भी। इन सब लवाजमात के साथ साथ हाथों में पकड़ी सिगरेट से निकलते मसलसल धुएं ने कबूल सूरत सी शक्ल को अच्छा खासा नामकूल सा बना दिया था। कहाँ ये हुस्न और रोमांस परस्त भोली सी नजमा, और कहाँ ये मुतजाद सा उसके शोहर का हुलिया। हमें हैरत पर हैरत के झटके लग रहे थे। अब्बा ने आते ही नजमा की अम्मी को आंखों आंखों से कोई इशारा दिया, और अम्मी किसी पतिव्रता की मानित रोती मिन्नत समाजत करती नजमा को हमारे दरमियान से घसीटती हुई अंदर कमरे में ले गई, और जा बिस्तर पर जोर से पटखा और धाड़ कर बोली, अब यहाँ बैठो, जो शोहर कहे वैसा करना। अगर इनकार करने की कोशिश भी की तो ये मत भूलना कि मैं और तुम्हारे अब्बू बाहर खड़े हैं। और फिर नजमा के अब्बा लबों पर धीमी सी फखरिया मुस्कुराहट, आंखों में जीत की खुशी लिए इस मर्द के साथ कमरे के दरवाजे तक आए। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर ताला डाल दिया, और चाबी नजमा की अम्मी को थमा दी। अंदर से चीखों की आवाजें, और यहाँ हमारे कदम जैसे जमीन पर जकड़े थे। इतने में नजमा की अम्मी की गुस्से भरी चंगाड़ ने हमें बुरी तरह झंझोड़ डाला। लड़कियों, अब यहाँ खड़ी तमाशा क्या देखती हो? जाओ अपने घरों को। कोई और काम धंधा नहीं तुम लोगों को क्या? भूल जाओ अब नजमा को, वो अपने शोहर के साथ अब दुबई जा रही है। और और हम बाहर दरवाजे को ऐसे लपके जैसे कि फिर कभी नजमा की शक्ल ही नसीब ना हुई। और आज ही वही नजमा थी जो अपनी 2 बेटियों को 16 बरस की होने से पहले ही पाकिस्तान ब्याह आई थी, और तीसरी को भी इसी डर से जैसे किसी अजनबी को सौंपने के दर पे थी कि कहीं जरा सी देर हुई तो ये ब्याह ना कर बैठे। अब यहाँ मैं कहती भी तो क्या कि ये नजमा नहीं, बल्कि दर हकीकत मशरकी औरत का असल चेहरा है। जिन परियों को अरमान जागने से पहले ही देव के हवाले कर दिया जाए तो फिर उनके सपनों में सर्द पड़े लावे से चंगारियां ही उठती हैं, प्यार मोहब्बत की पवन नहीं। जिन कलियों को खिलने से कबल ही रौंद दिया जाए तो फिर इन मसली हुई कर नेशों से घिन उठती है फूलों की सूंधी सूंधी सी खुशबू नहीं। हाँ, जभी तो आज ये पूरा का पूरा मुआशरा प्यार मोहब्बत का असली और अब्दी दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि ये बदनसीब खुद प्यार और मोहब्बत की फसल का बीज ही नहीं। ये तो पेशावर जिनसी मुजरिम है, जिनको निकाह फार्म का एक कागजी चीथड़ा हाथ में थमाकर बस औरत का रेप करना ही दिल को लुभाता है। हाँ, उस औरत नुमा इसके जिनसी खिलौने के दिलो दिमाग में कहीं कोई अरमान जागे, ये इन्हें कतई मंजूर नहीं। कि जिसे हम सदियों से आसमानी जोड़े शादी के मुकद्दस बंधन कहते चले आ रहे हैं ना, ये और कुछ भी नहीं सिवाय इस खुले समाजी रेप के। अब इन्हीं और ऐसी ही समाज की जिनसी ज्यादतियों से वजूद में आते, कोखों में पलते ये बच्चे, जन्म लेती ये इंसानी नस्लें, परवान चढ़ती ये हवस की फसलें, नफरत का ही व्यापार न करेंगी तो भला और क्या करेंगी?